भारत के इतिहास की घटनाओं के पन्नों में राजा पोरस के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पोरस का नाता पोरवा वंश से था और वो इस वंश के वंशज थे। वहीं भारत के इस महान राजा ने 340 बीसी से लेकर 315 बीसी तक पंजाब में झेलम और चेनाब नदियों तक अपनी हुकूमत चलाई थी। हालांकि अब ये हिस्सा पाकिस्तान देश में आता है। पोरस राजा के बारे में ग्रीस के इतिहास में भी जिक्र देखने को मिलता है। वहीं हमारे ऋग्वेद वेद में पुरा नाम का जिक्र किया गया है, जिसको पोरस राजा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा पोरस राजा के जीवन की जानकारियां और कहीं भी मौजूद नहीं है। सिकंदर ग्रीस देश का एक शासक था, जिनको सिकंदर द ग्रेट नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का अर्थ है रक्षक या योद्धा होता है। वहीं सिकंदर से जुड़े इतिहास को पढ़कर यही लगता है कि वो एक महान योद्धा थे, जिन्होंने बेहद ही कम आयु में अपने पिता का सिंहासन संभाल लिया था। सिकंदर का जन्म ग्रीस के पेला शहर में जुलाई के महीने में 356 बीसी में हुआ था। इतना ही नहीं, सिकंदर ने पूरी दुनिया में अपना शासन फैलाने के मकसद से कई सारे युद्ध लड़े थे। कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बेहद ही कम उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। वहीं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोगों को मौत की सूली पर भी चढ़ा दिया था। वहीं कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें उनको केवल विजय ही प्राप्त हुई थी। पोरस और सिकंदर के युद्ध को लेकर कई सारी कहानियां हैं, जहां ग्रीस के इतिहास में कहा गया है कि सिकंदर की इस युद्ध में जीत हुई थी। वहीं भारत के इतिहासकारों की इससे विपरीत राय है। उनका मानना था कि इस युद्ध में पोरस के सामने सिकंदर ने हार मान ली थी और समझौता कर लिया था। ग्रीस के इतिहास के अनुसार फरास में युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने भारत देश का रुख किया था। सिकंदर ने चेनाब नदी के जरिए भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी। वहीं उस वक्त इस नदी के आसपास ही राजा पोरस का शासन हुआ करता था। वहीं उस वक्त सिकंदर के सामने कई भारत राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे, लेकिन पोरस राजा ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद इन दोनों महान योद्धों के बीच सन 326 बीसी में एक युद्ध हुआ था। वहीं ये युद्ध हाइडस्पेश की लड़ाई के नाम से आज भी जाना जाता है। वहीं हाइडस्पेश शब्द का मतलब झेलम है। ग्रीस में झेलम को इस नाम से पुकारा जाता है। ये युद्ध झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। वहीं ग्रीस के इतिहास में इस युद्ध का जिक्र करते हुए बताया गया है कि झेलम नदी के पास लड़े गए इस युद्ध को पोरस ने काफी बहादुरी से लड़ा था, लेकिन पोरस की सिकंदर के सामने हार हुई थी। वहीं इस युद्ध में पोरस की सेना में हाथियों को देखकर सिकंदर हैरान रह गए थे। सिकंदर की विशाल सेना को इस युद्ध से काफी नुकसान भी हुआ था। इस युद्ध में पोरस की केवल 20,000 सैनिकों ने सिकंदर के करीब 50,000 सैनिकों का डटकर सामना किया था। वहीं पोरस की इस बहादुरी को देखकर सिकंदर दंग रह गए थे। वहीं पोरस को जब सिकंदर के सामने लाया गया था तो पोरस के बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसके बाद इन दोनों राजाओं के बीच दोस्ती हो गई थी। सिकंदर ने पोरस को उनका राज्य सहित उनके द्वारा भारत के जीते अन्य राज्य को भी सौंप दिया था, जिस पर पोरस ने राज किया था। इस युद्ध के खत्म होने के बाद सिकंदर वापस अपने देश चले गए। वहीं महज 32 साल की आयु में बीमारी की चपेट में आकर सिकंदर की मौत हो गई थी। जिस वक्त सिकंदर की मौत हुई थी वो इराक देश में थे। इतिहास के मुताबिक इनकी मौत 323 बीसी के दौरान हुई थी। वहीं पोरस की मौत कैसे हुई थी, इसको लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके जनरल यूदोमोस ने पोरस को एक षड्यंत्र के चलते मार डाला था। वहीं अन्य कहानियों के मुताबिक सिकंदर ने पोरस को उनका राज्य वापस सौंप दिया था और 321-315 बीसी के बीच में पोरस की मृत्यु हो गई थी। हालांकि पोरस की मृत्यु किन कारणों से हुई थी इसकी जानकारी इतिहास में नहीं है। वहीं भारत के कई इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में पोरस की विजय हुई थी। सिकंदर की सेना इतने सारे युद्ध लड़कर थक गई थी। वहीं जब सिकंदर भारत आए तो वो पोरस की सेना को देखकर दंग रह गया और निराश होकर ही वापस लौट गया थे। इस युद्ध को लेकर फिल्में और टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। साल 1941 में इस विषय पर बनी एक फिल्म में पृथ्वीराज कपूर सिकंदर के रूप में नजर आए थे। वहीं इस फिल्म का नाम सिकंदर था। इस फिल्म में पोरस और सिकंदर के युद्ध को भी दिखाया गया था। वहीं साल 1991 में चाणक्य नामक एक नाटक, साल 2004 फिल्म एलेक्जेंडर, साल 2011 चंद्रगुप्त मौर्य नाम के नाटक में भी पोरस का भी नाम लिया गया था। वहीं इस वक्त सोनी चैनल पर पोरस नाम का एक धारावाहिक भी प्रसारित हो रहा है।